वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द पैरानॉर्मल फीवर सीरीज बाय माउंट साइडर। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम काफी ज्यादा स्केरी एंड डिस्टर्बिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को एक्सप्लोर करेंगे जो कि लाइव टीवी के अंदर शोकेस करी गई थी किसी टाइम पर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। जैक बेगन्स घोस्ट हंटिंग एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा नेम है, इतना बड़ा कि उनके नाम से एक म्यूजियम तक है लास वेगस के अंदर, सिंपली नोन एज द जैक बेगन्स म्यूजियम, जिसके अंदर हजारों ऐसे पैरानॉर्मल आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जिसके अंदर माना जाता है कि आज भी ईविल एनर्जी भरी हुई है। बट एक दिन जैक के म्यूजियम में कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके सभी एम्प्लॉयज उनके म्यूजियम को छोड़कर जाने लग गए थे एंड वापस भी कभी नहीं आए, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने उस म्यूजियम के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखा है एंड इवन महसूस भी किया है, जिसके कारण से उनको वहां पर आजकल वर्क करना बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता है। जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसी क्या चीज दिखने लग गई उनके वर्कर्स को, जिसकी वजह से उनको अपना पूरा म्यूजियम ही होल्ड पर डालना पड़ गया था एंड द घोस्ट एडवेंचर्स की टीम को बुलाकर एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन भी उन लोगों को करनी पड़ी। एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर फिर उनको काफी सारे ऐसे क्लूज भी मिले जो कि डेफिनेटली ऐसे बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हो सकते थे उनके म्यूजियम की ऐसी हालत के पीछे। सबसे पहले तो एक क्रीपी कुकू वॉल क्लॉक जो कि जैक बेगन का ही एक हॉन्टेड आर्टिफैक्ट था, वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करना शुरू कर देती है। देखिए एक बार क्या हुआ था। The clock started ticking. I didn't touch it. I would have heard that. That hasn't been on ever. No, it hasn't. The whole time we've been here. Oh wow, you have to actually push it all the way. It has to move that far? Yeah. What was that? Hang on, what was that? Was that just someone laughing? एक कर्स माने जाने वाली एक क्लॉक जो कि दीवार पर बहुत आराम से लगी हुई थी, वो अचानक आउट ऑफ नोवेयर खुद से ही स्टार्ट हो जाती है। किसी ने उसमें कोई की नहीं भरी हुई थी एंड ना ही वो बैटरी ऑपरेटेड थी ऑब्वियसली। एंड इतनी पुरानी क्लॉक में कोई मोशन सेंसिंग या ऐसी कोई चीज का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन द क्रीपीएस्ट पार्ट इज कि जब ये लोग उसी वॉल क्लॉक को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो डिस्टेंस में से एक काफी ज्यादा क्रीपी साउंड आती है जो कि एक वियर्ड सी मम्बलिंग एंड थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड वॉइस जैसी फील होती है। एंड अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप भी वो चीज फील कर पाओगे। बट वो किसकी थी ये चीज आपको शायद धीरे धीरे पता चलती जाएगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये सारे लोग उस म्यूजियम की सारी लाइट्स को ऑफ करके वहां मौजूद नेगेटिव एनर्जी को अच्छे से फील करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में रिसेंटली जैक बेगन के एम्प्लॉयज ने भी काफी ज्यादा कंप्लेन करना शुरू कर दी थी। बट उस एनर्जी को फील करने के साथ साथ वो उस चीज को कैप्चर भी करना चाहते थे अपने कैमरा में, इसलिए उन्होंने अपने एक एडवांस्ड मोशन डिटेक्शन कैमरा की हेल्प ली। एंड उनको सीरियसली यकीन नहीं होता कि उनका कैमरा उनको सचमुच कोई ऐसी चीज दिखा बैठेगा। Stand in front of me. What? Oh my God. What? There was just a figure. What? There was a figure that appeared in midair. क्लियरली इस जगह पर ये कैमरा एक ह्यूमन लाइक फिगर को आइडेंटिफाई कर लेता है, वो भी फॉर अ स्प्लिट सेकंड। एंड वहां पर उन लोगों के अलावा कोई भी और मौजूद नहीं था। नेक्स्ट वो इसी जगह के आसपास एक स्पिरिट वॉइस बॉक्स चैलेंज भी लेते हैं, जिसके अंदर कैप्चर हुई ऑडियो सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा जरूर फील होगा कि उनके उस म्यूजियम के अंदर जरूर एक ऐसी स्पिरिट शायद मौजूद थी जो कि जैक बेगन से पर्सनली कुछ कहना चाहती थी। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, एक बार ये क्लिप खुद देख लीजिए। Oh, I know what it says. Holy. Oh my God. What does it say? It says Zach Bagans. Listen. Listen. It does. Zach Bagans. It says your name, bro. Zach Bagans. It does sound like Zach Bagans. It says Zach Bagans. उस रिकॉर्डर में से उनको कोई अनजान चीज उनका नाम पुकारती हुई सुनाई देती है एंड उन्होंने खुद को रीअश्योर करने के लिए काफी बार इस चीज को सुना एंड एवरी टाइम दे हर्ड समवन सेइंग जैक बेगन्स। इस घोस्ट बॉक्स रिकॉर्डिंग सेशन के बाद फाइनली द घोस्ट एडवेंचर्स की ये टीम अब एक काफी ज्यादा क्रिटिकल एंड सबसे मेजर स्पिरिट बॉक्स सेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसा करने के लिए वो उस म्यूजियम की सबसे ज्यादा हॉन्टेड माने जाने वाली जगह को यूज करने का डिसाइड करते हैं। एंड उस जगह के अंदर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हॉन्टेड एंड कर्स्ड डॉल्स की कलेक्शन जैक बेगन्स ने खुद पर्सनली कलेक्ट करके रखी हुई थी। एंड उसी कलेक्शन के अंदर से जो सबसे ज्यादा ईविल एंड पोजेस्ड डॉल थी जैक बेगन्स के अकॉर्डिंगली, उसके साथ ही वो एक स्पिरिट बॉक्स सेशन परफॉर्म करने का कोशिश करते हैं। एंड जो आंसर्स उनको सुनने को मिले वो जस्ट टेरिफाइंग। You want to play?
said what? Dude! Said play! जैक उस डॉल से पूछते हैं डू यू वांना प्ले, एंड उनको अपने क्वेश्चन के रिप्लाई में सिर्फ एक वन वर्ड आंसर सुनने को मिलता है विच वॉज प्ले। बट सेकंड क्वेश्चन इन लोगों ने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ पूछा इस डॉल से, विच वॉज कि व्हाट इज पोजेसिंग यू, एंड इसके आंसर में उन लोगों को भी एक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रिप्लाई देखने को मिल जाता है। This is the doll that I had to get out of my house because it was so insanely haunted. What is possessing you? Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! It's like, leave me alone and drop it. ड्रॉप इट यानी कि छोड़ दो मेरे से ये सवाल जवाब करना, तुम लोग इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इस डॉल के ऐसे बिहेवियर को नोटिस करने के बाद ये टीम डिसाइड करती है कि इस डॉल को कुछ देर के लिए म्यूजियम के बेसमेंट में छोड़ते हैं, जहां पर एलिजेटली एक बेबी गर्ल की स्पिरिट लर्क अराउंड करती होती है। एंड वो लोग इस डॉल को वहां पर इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जो बेबी गर्ल की स्पिरिट वहां पर मौजूद है क्या वो इससे इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगी। एंड जब उन्होंने उस डॉल को अपने कुछ इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर अकेला छोड़ दिया था, तब उनके माइक्रोफोन के अंदर एक ऐसी साउंड कैप्चर हो जाती है विच वॉज जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी। गौर से सुनिएगा इसको एक बार। बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे किसी छोटी बेबी गर्ल की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी इनसे कुछ कहते हुए। एंड जो चीज वो स्पिरिट बोलती हुई सुनाई देती है दैट कंसिस्टेड ओनली 2 वर्ड्स विच वॉज हेलो देयर। उस वॉइस के कैप्चर होने के साथ साथ जो रैम्पोर्ट्स रखे हुए थे उस डॉल के आसपास में, वो दोनों भी काफी ज्यादा एक्टिव हो रहे थे एंड कॉन्टिन्यूसली अपना कलर भी बदल रहे थे। एंड ये इंडिकेशंस देखकर ये टीम समझ गई थी कि डेफिनेटली उस जगह के आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। बट इस वाली इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने से पहले जैक बेगन्स एंड द टीम डिसाइड करते हैं कि वो आज पूरी रात इसी जगह पर बिताएंगे, वो भी एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग होकर। एंड आई डोंट नो कि जैक का डिसीजन इतना ज्यादा अच्छा था या नहीं, क्योंकि उनके सोते दौरान काफी कुछ हुआ एंड सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एंड वियर्ड फीलिंग जैक बेगन्स को ही हुई थी, जो भी आप उनके खुद के मुंह से सुन ही लोगे। लेकिन बिसाइड दैट जो जे नाम का पर्सन उनकी टीम से उस डॉल कलेक्शन के पास में सो रहा था, उनका कैमरा कुछ इस तरीके से अपने आप मूव होने लग जाता है मानो जैसे कोई चीज उसको एक टॉय समझकर खेलने की कोशिश कर रही हो। आई नो ऑल दिस वॉज वेरी क्रीपी, लेकिन जैक बेगन्स इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी सटल पैरानॉर्मल चीजों ने तो डेफिनेटली उन लोगों को नहीं डराया होगा, उनके एम्प्लॉयज को नहीं डराया होगा, या तो मे बी कोई उनके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो अपने ही म्यूजियम की ट्रू रियलिटी एंड ट्रू डेप्थ अभी तक अच्छे से अनफोल्ड नहीं कर पाए थे। दोस्तों, आप में से मेरे को काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं कभी कभार अपनी वीडियोस के अंदर थोड़ी ज़्यादा ही इंग्लिश बोल देता हूँ, ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ। एंड जब मैं आप लोगों के इसी चीज़ से रिलेटेड कमेंट्स को पढ़ रहा था, तब मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि हम सबको स्कूल्स के अंदर अच्छे से इंग्लिश बोलना और लिखना तो सिखा देते हैं, बट हमें इंग्लिश में ज़्यादा कन्वर्जेंट एंड फेमिलियर बनाने में मेहनत नहीं करी जाती है। इंग्लिश में फ्लुएंट बनना सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, एंड एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए आपको डायरेक्टली नेटिव स्पीकर से ही बात करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। एंड कैम्बली एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऐसा कर भी सकते हो। आपने शायद पास्ट में कैम्बली का नाम जरूर सुना ही होगा, बिकॉज कैम्बली एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड 1-on-1 इंग्लिश ऑफरिंग प्लेटफॉर्म तो है ही, बट हाल ही में कैम्बली ने लॉन्च किए हैं ग्रुप क्लासेस, ताकि वो इंग्लिश प्रैक्टिसिंग को और भी ज्यादा अफोर्डेबल बना सकें। एंड कैम्बली ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप नेटिव स्पीकर्स फ्रॉम यूके एंड यूएसए से मदद ले सकते हो इन योर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिसिंग जर्नी। एंड हर ग्रुप डिस्कशन एक 60 मिनट्स की क्लास रहती है, जिसके अंदर एक एक्सपीरियंस ट्यूटर एंड अप टू 2 मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक ब्राजील, जापान एंड कोरिया रहेंगे, जो आपकी तरह ही एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने का एस्पिरेशन रखते होंगे। हर क्लास के अंदर आपको एक्सरसाइजेज एंड कन्वर्सेशंस भी करवाई जाती है, कल्चर, टेक्नोलॉजी, न्यूज एंड हॉबीज जैसे टॉपिक्स के ऊपर। ये प्लेटफॉर्म उन सब के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है जो कि गेट ओवर करना चाहते हैं अपने इंग्लिश बोलने के फियर को, वो भी एक पर्सनलाइज्ड, फ्रेंडली एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट के अंदर। एंड ऑल्सो आपको ग्लोबल कल्चर
कल्चर भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी कि और भी ज्यादा कंट्रीज से यहाँ पर बच्चे आते हैं। एंड अभी एक बहुत ही अमेजिंग न्यू ईयर लॉन्च ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर अप टू 45% तक के डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। सो इन क्लासेस का पार्ट बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन वाले या फिर पिन कमेंट वाले लिंक्स का जरूर यूज करना, बट जल्दी करना बिकॉज दीज ऑफर्स आर वैलिड फॉर अबाउट अ मंथ ओनली। द डेस्टिनेशन फियर नाम का एक काफी ज्यादा फेमस पैरानॉर्मल टीवी शो है, जिसके अंदर 4 मेन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स मौजूद हैं, रिस्पेक्टिवली जिनका नेम है डकोटा लेदन, चेल्सी लेदन, टैनर वाइजमैन एंड एलेक्स क्रोडर। द डेस्टिनेशन फियर शो के अंदर ये टीम ऐसी जगहों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हॉन्टेड प्लेसेस मानी जाती हैं, लेकिन जस्ट टू स्पाइस थिंग्स अ लिटिल बिट मोर, वो लोग अपने हर सीजन के अंदर हॉन्टेड हॉस्पिटल एंड अबैंडन्ड हॉस्पिटल्स को एक्सप्लोर करना नहीं भूलते होते थे। एंड मैं हर हॉस्पिटल की ज्यादा बैक स्टोरी एंड डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मोस्टली सभी ऐसी जगहों की कहानी लगभग सेम सी रहती है कि इस जगह पर इस पेशेंट की स्पिरिट हॉन्ट कर रही है, इस जगह पर इस हॉस्पिटल के अंदर ये वाला डॉक्टर की डेथ हो गई थी तो इसकी स्पिरिट हॉन्ट कर रही है एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर स्टोरीज थोड़ी बहुत सिमिलर हैं तो जो चीजें कैप्चर हुई होंगी वो भी थोड़ी बहुत सिमिलर होंगी। द डेस्टिनेशन फियर शो की पहली हॉन्टेड हॉस्पिटल वाली क्लिप जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा वो सीजन 2 के एपिसोड 9 के अंदर शोकेस करी गई थी, जिसके अंदर ये टीम जब रैंडोल्फ काउंटी हॉस्पिटल में गए हुए थे इन्वेस्टिगेशन करने, तब ये टीम खुद को एकदम स्प्लिट कर लेती है टू एक्सप्लोर मोर फास्टर। लेकिन चेल्सी को अनफॉर्चुनेटली इस हॉस्पिटल के सबसे ज्यादा हॉन्टेड सेक्शन के अंदर भेज दिया गया, जहां पर कहते हैं कि आइडा नाम के एक मेंटल पेशेंट का यहाँ पर रूम है जहां पर उनकी डेथ भी हो गई थी। एंड वीडियो में जो आया वो एक कोइंसिडेंस था या फिर डेस्टिनी, यू डिसाइड योरसेल्फ। Currently sitting outside of Ida's room. The thing about the basement is there are 2 things that really stand out to me. One of those things is the dark entity down here. What? Oh. What? Are you okay? I just heard a lady, like an old grandma lady, say hello. चेल्सी के रिएक्शन से साफ दिख रहा था कि वो साउंड आना उनके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था, वो भी बिल्कुल वैसी सी वॉइस आना जो कि द ओल्ड वुमेन आइडा की हुआ करती थी किसी टाइम में। एंड शायद ये चीज एक कोइंसिडेंस नहीं थी, क्योंकि चेल्सी के बुलाने पर जब बाकी की टीम वहां पर फटाफट पहुंची तब फिर से उन लोगों को वैसी ही एक वॉइस फिर से ये चीज रिमाइंड करवा देती है कि वो लोग वहां पर अकेले होने के बावजूद भी अकेले बिल्कुल नहीं थे। Let's get Chelsea a breather. Yeah. Are you okay, Chelsea? That's a goalie! Go! Go! Let's go! Get out, just get out, get out. Come on! I'm coming! Go! नेक्स्ट फुटेज जो आप देखने वाले हो वो सीजन 3 एपिसोड 10 की है, जब ये लोग ओल्ड नाजरेथ हॉस्पिटल नाम की एक जगह में गए हुए थे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, जहां पर अगेन ये लोग एक पॉइंट पर आकर अपने आप को खुद से वापस स्प्लिट कर लेते हैं। एंड चेल्सी उस हॉस्पिटल के डॉल कलेक्शन एरिया के अंदर बैठी हुई थी, जो चाइल्ड पेशेंट्स के लिए किसी टाइम के अंदर एज अ डोनेशंस कलेक्ट करी जाती होती थी। इसी डॉल कलेक्शन वाले रूम के अंदर जब चेल्सी मौजूद थी अकेली, तब उनको अपना हेड काफी ज्यादा हैवी फील होना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लग रहा था मानो जैसे बहुत पास से उनको एक नेगेटिव एनर्जी लगातार घूरे जा रही है। लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली पूरा करने के लिए वो उस रूम के अंदर जितनी भी डॉल्स मौजूद थी, जितने भी क्लियर स्पेसेस थे, उनकी पिक्चर्स लेती हैं अच्छे से। एंड तभी अचानक उस रूम के अंदर टंग रही एक डॉल के अंदर से उनको एक ऐसा फिनोमिनम देखने को मिल जाता है जिसको आज तक कोई भी अच्छे से नहीं समझ पाया है। एंड ऑल्सो दैट थिंग वाज रियली डिस्टर्बिंग। Okay, what the hell? I definitely caught something on camera. There's one photo that has some dark shape that looks like it's coming out of the head of this doll. It is not in the photo before and it is not in the photo after.
ये डॉल जो पहले ही वैसे इतनी ज्यादा स्केरी दिख रही है, इसकी फर्स्ट पिक्चर तो एकदम नॉर्मल आती है, बट चेल्सी की सेकंड पिक्चर कुछ और ही स्टोरी रिवील करने की कोशिश कर रही थी हमसे, बिकॉज दिस टाइम एक ब्लैक शैडोई सा सब्सटेंस उसके अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है, मानो जैसे कोई स्पिरिट उस डॉल के अंदर रहती होती थी। बट अब शैडो एपरिशंस की बात छिड़ी गई है तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीजन 3 एपिसोड 13 के अंदर, जहाँ पर ये लोग ओल्ड एड्रियन हॉस्पिटल नाम के एक हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करने गए हुए थे, वो भी पब्लिक रिक्वेस्ट के ऊपर। एंड जब उस हॉस्पिटल के बेसमेंट एंड पाइपलाइन एरिया में जब वो पूरी टीम मौजूद थी, तब एक टीम मेंबर को कुछ ऐसा महसूस होता है उन पिक्चर्स को रिव्यू करते वक्त कि मानो जैसे कोई वहां पर उनके अलावा मौजूद है एंड उनकी हर हरकत के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। जैसे चेल्सी अपनी एक्सप्लोरेशन में काफी सारी पिक्चर्स ले रही थी, वैसे ही अब एक दूसरा टीम मेंबर उस जगह की काफी सारी पिक्चर्स ले रहा था एंड जिस चीज का एविडेंस उनको चाहिए था वो उनको देखने के लिए मिल जाता है। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक बार। No. Here, look at the other photographs, just so you see what I'm seeing. See, okay, this is what I'm seeing. There's nothing there, right? Nothing at the end of the hall. Okay. Bam, on this photograph, end of the hallway. Do you see that? Holy crap. Do you see that? What is it? Dude, Taylor, look at this. Does that look like a person? That's literally a black mass. It looks like something non-human has his neck bent. अगर हम वीडियो को और ज्यादा एनहांस करके देखें तो सच में एक ब्लैक शैडो फिगर उस जगह में विजिबल थी एंड उन लोगों के साथ मौजूद भी थी। बट ये नजारा उस एपिसोड के अंदर थोड़ा बाद में कैप्चर हुआ था एंड जब ये लोग एडियन हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए भी नहीं थे, तब से ही कोई अनचाहा मेहमान इन लोगों का इंतजार जरूर कर रहा था। Yeah, let's see here. So, What? Something just moved! what? In the building, right here, right on this window, right on my crosshairs. क्या थी वो चीज जो उनके थर्मल कैमरा में तो किसी ह्यूमन लाइक टेम्परेचर्स को ही शो कर रही थी, लेकिन उसके चलने का तरीका बिल्कुल भी किसी ह्यूमन जैसा फील नहीं होता है। एंड बाद में जो शैडो फिगर इनको देखने को मिली थी, क्या पॉसिबली ये दोनों चीजें कनेक्टेड हो सकती हैं? आई थिंक ओनली गॉड मे हैव अ प्रॉपर आंसर टू दैट। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम द टीवी सीरीज द होल्जर फाइल्स, जिनके रिस्पेक्टिवली नेम थे डेव स्क्रैडर जो कि टीम के मेन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, सिंडी काजा जो कि साइकिक एबिलिटीज को यूज करने के लिए जानी जाती थी, एंड शेन पिटमैन जो कि इक्विपमेंट एंड कैमरा वर्क को देखते होते थे। ये तीनों लोग न्यूयॉर्क शहर में मौजूद एक ओल्ड मर्चेंट हाउस नाम की एक जगह को एक्सप्लोर करने गए हुए थे एंड ये पर्टिकुलर जगह बच्चों की एंड इवन एल्डर लोगों की स्पिरिट से भरी हुई मानी जाती है। जब द होल्जर फाइल्स की टीम इस जगह में एंटर हुई एंड देन इमीडिएटली जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी, तब स्केरी वाइब्स, कोल्ड एनवायरनमेंट एंड अपने हेड के अंदर काफी सारी ईरी वॉइसेस सुनना तो उनको फील हो ही रही थी। लेकिन इन सब के अलावा भी उनके बिल्कुल साथ ऐसी घटनाएं भी हुई जो कि बाद में उनके लिए नाइटमेयर साबित होती हैं। वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत द ओल्ड मर्चेंट हाउस के किड्स रूम के थ्रू शुरू करते हैं। एक ऐसा किड्स रूम था वो जहाँ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि यहाँ पर काफी सारे बच्चों को किसी टाइम में मार दिया गया था। एनीवेज क्या चीज कैप्चर हुई थी इनके कैमरा के अंदर, थोड़ा गौर से देखने की कोशिश जरूर करिएगा। Closing up the house, they would be moving their way through and come in and find a room entirely closed off that was just open. And during... Listen, That was like. was that one of the bells? Yes, it was a bell. The only bells... Whoa, did you just hear that? Yep. Hello? That was really, really loud. That was really loud. इन लोगों को सबसे पहले वहां पर से किसी बेल की डिंग साउंड्स आने लगती हैं एंड जो बेल्स वहां पर ऑलरेडी लगी हुई थी, उन लोगों का एस्टिमेट था कि शायद ये आवाजें इन्हीं बेल्स के अंदर से आ रही हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी, जब वो कैमरा उस बेल की तरफ पैन करता है तब हम देख सकते हैं कि वो बेल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है एंड ऐसा फील होता है जैसे वो साउंड्स उस फ्लोर से नहीं बल्कि नीचे वाले फ्लोर से आई हो। तो क्या सच में किसी चीज ने इनकी अटेंशन को ग्रैब करना शुरू कर दिया था? वेल, इसका जवाब आपको कुछ ही देर में और पता चलता जाएगा। इस वाले इंसिडेंट
इंसिडेंट के बाद ये सारे लोग स्प्लिट हो जाते हैं टू कंक्लूड द मिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट हाउस मच मोर क्विकर। डेव लिविंग एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। शेन पिटमैन जो है वो मास्टर बेडरूम के अंदर एक स्पिरिट बुक सेशन करने की ट्राई करते हैं एंड सिंडी काजा जो है वो उस हाउस के सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर जाकर डायरेक्ट एक स्पिरिट कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करती हैं थ्रू हर साइकिक एबिलिटीज। तब उसी वक्त डेव जो कि नीचे वाले फ्लोर पे मौजूद थे उनको कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है। Is there anyone here that would like to speak to me? I heard he's coming. That was definitely in here. जब शेन was trying to communicate with the dead family member तब एक लाउड नोक साउंड आती है जो कि सभी लोगों ने एक्सपीरियंस करी थी जो भी वहां पर उस रात मौजूद थे। बट नेक्स्ट मोमेंट से जो चीजें कैप्चर होना शुरू हो गई थी दैट वाज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। This door was open. This is the door I just came in through. When I entered this room, this is where I came in through. डेव को सडनली ये चीज रियलाइज होती है कि जैसे जैसे उन्होंने नीचे वाले फ्लोर को एक्सप्लोर किया है वैसे वैसे नीचे वाले फ्लोर्स पर जितने भी डोर्स मौजूद है जिन जिन जगहों को वो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उनके दरवाजे अपने आप बंद होए जा रहे थे। एंड इतना ही नहीं, शेन जब उस मास्टर बेडरूम के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रख रहे थे तब वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक स्केरी ब्लैक शैडो फिगर को नोटिस किया है उस कमरे के एक किनारे से जो कि डायरेक्टली उनकी आंखों में देख रही थी। एंड शेन के रिएक्शन को देखकर एक बार को ऐसा लगता भी है that something was definitely lurking there. Oh my God. Who is that? Shane, it's me. Are you okay? I just saw a shadow. Hey guys, Yeah? did you shut the doors down here to the dining room? No. No? Both of these doors are shut down here. We're coming down. हालांकि डेव ने वो डोर क्लोजिंग वाली बात एक बार अपनी टीम से भी कंफर्म करी बट ऑब्वियसली वो लोग तो अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे एंड कोई भी एक बार के लिए भी अपनी जगह को छोड़कर नहीं गया था। तो डेफिनेटली इस डोर मिस्ट्री के साथ साथ वो ब्लैक शैडो फिगर भी एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है इस एपिसोड के अंदर। बट जो इस जगह की हिस्ट्री है एंड जो इस जगह के रूमर्स हैं उनके हिसाब से अगर यहाँ पर इनको कुछ ऐसा देखने को मिला भी है तो वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। एनीवेज अगर आपको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो का लाइक है मैं ओनली 8000 लाइक्स एंड 600 कमेंट्स तो प्लीज करवा दीजिएगा। एंड यहाँ तक जिसने भी वीडियो देख ली है तो एक क्रीपी इमोजी जरूर कमेंट करना। एंड एज ऑलवेज अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी के अंदर वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट साइडर चैनल को सब्सक्राइब करके साइडर स्क्वाड को ज्वाइन करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।